सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। खबरों के बुलेटिन दे विच खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर्स ने रीमैक्स के रियलिटर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। तुसी हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण अते वेचण लई उन्हां नूं संपर्क कर सकते हो। फोन नंबर 9163209444। पेश ने 24 खबरां। अमरीका का वीज़ा लैण की लंबी कतार विच लगे भारतीयों नूं पहल के आधार पर मिलेगा वीज़ा। मैक्सीको के बार विच दाखिल होए 7 बंदूकधारी 9 लोगों नूं गोलियां नाल भुन्निया। दुनिया का पहला मामला मां के गर्भ विच ही कीता गया जानलेवा बीमारी का इलाज। भारत अमरीका के दुवल्ले संबंधां नूं मिली नवी गति। अमरीका का वड्डा बयान, कहा बाइडन मोदी विचाले विहारक संबंध। 23 साला भारती मूल की नबीला सईद ने अमरीका विच रचिया इतिहास। हुण खबरां विस्तार दे विच। अमरीका विच वीज़ा लैण की लंबी कतार विच लगे भारतीयों लई एक चंगी खबर है कि जून जुलाई 2023 तक मौजूदा हालात विच काफ़ी सुधार होने की संभावना है। अमरीकी सरकार भारत स्थित अपने दूतघर के मुलाजमां ते वीज़ा अधिकारियों की गिणती हौली हौली वधा रही है तो अगले कुछ महीनों में इन्हां की गिणती में काफ़ी वाधा होने की संभावना है। लिहाजा अगले साल के अद तक वीज़ा प्रक्रिया भी काफ़ी हद तक आम हो जाएगी, यानी सिर्फ वीज़ा इंटरव्यू देने लई महीनों जां सालां बद्धी इंतजार करने की नौबत नहीं आएगी। ये जानकारी अमरीकी दूतघर के सीनियर अधिकारियों ने वीरवार नूं पत्रकारां नूं दित्ती। इस साल 82,000 भारतीय विद्यार्थियों नूं सिक्ख्या संबंधी वीज़े देण पिछों अमरीकी दूतघर वल्लों 1 लाख कामिਆਂ नूं वीज़ा देण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस विच H1 वीज़ा ते सैलानी वीज़ा भी शामिल है। नियमां विच भी कुछ तब्दीलियां कीतियां जा रही ने तां जो वीज़ा इंटरव्यू विच घट समा लगे ते छेती प्रक्रिया पूरी होवे। अधिकारियों का कहना है कि जिस रफ्तार नाल ज़्यादा भारतीयों नूं वीज़े दिते जा रहे हैं उस दे मद्देनज़र आसानी नाल साल 2023 तक भारतीयों नूं दिते जाने वाले वीज़ियां की गिणती चीन के नागरिकों नूं मिलण वाले वीज़ियां तो ज़्यादा होवेगी। उकत अधिकारियों ने दस्सिया कि अमरीकी विदेश मंत्रालय का वीज़ा देने वाले विभाग नूं फंडिंग करन दी नीति वख है। वीज़ा देने वाले विभाग की फंडिंग उसकी वीज़ा प्रक्रिया तो मिलण वाली राशि नाल ही की जाती है। साल 2020 विच जदों कोविड महामारी कारण वीज़े देने की गिणती एकदम घट हो गई तो वीज़ा जारी करने वाले विभाग के मुलाजमां की गिणती भी घटाउणी पई, पर हुण वीज़े की मंग मुड़ काफ़ी वध गई है तो मुलाजमां की गिणती वधाई जा रही है। इन्हां दी नियुक्ति सिखलाई आदि का कुछ समा लग रहा है। अमरीकी अधिकारियों का अनुमान है कि हुण वो भारत विच हर महीने 1 लाख वीज़ा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस कारण भारत विच 12 लाख अमरीकी वीज़े जारी होने की संभावना है। मैक्सीको विच 7 बंदूकधारियों ने एक बार विच दाखिल होकर अन्नेवाह गोलीबारी शुरू कर दी, जिस विच घट्टो घट्ट 9 लोगों की मौत हो गई जब 2 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों नूं हस्पताल विच दाखिल करवाया गया है। हमले विच मारे गए लोगों विच 5 पुरुष अते 4 औरतां शामिल ने। बाहर दे हमले दे पिछे दे मकसद का पता नहीं लग सकिया। मैक्सीको डेली पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गुआनाजुआटो विच 12 विच गोलीबारी दी घटनावां ज्यादा हो गई ने। अधिकारियों का कहना है कि गुआनाजुआटो इन्हां दिनी कार्टेल हिंसा तो पीड़ित है। इत्थे ड्रग माफिया के आपसी झगड़े के मामले वध गए ने। जिहड़ी जेनेटिक बीमारी ने आयला बशीर दियां 2 भैणां की जान लै लई, वो खुद उस तो पूरी तरह सुरक्षित है। अजिहा इसलिए होया क्योंकि डॉक्टरों ने उसके जन्म तो पहला ही उसका इलाज कर दिता। कनेडा के ओंटारियो विच रहन वाली 16 महीनों की आयला बशीर अजिहा इलाज करवाउण वाली दुनिया की पहली बच्ची है। आयला बशीर के परिवार नूं अजिही जेनेटिक बीमारी है जिस कारण शरीर विच कुछ जां सारे प्रोटीन नहीं बनते अते मरीज की जान चली जाती है। जाहिद बशीर अते उसकी पत्नी शोबिया कुरैशी इस बीमारी नाल अपनियां 2 बेटियां नूं गवा चुके हैं। उन्हां दी पहली बेटी ज़ारा की मौत 2.5 महीनों विच हो गई, जबकि दूजी बेटी सारा की मौत 8 महीनों विच हो गई। पर आयला बारे बशीर दसदा है कि वह इस बीमारी तो मुक्त है अते पूरी तरह तंदुरुस्त है। उसने कहा कि वह किसी भी होर बच्चे वांग 1.5 साल की है जो सानू व्यस्त रखती है। डॉक्टरों ने इस इलाज के तरीके का पूरा वेरवा बुधवार नूं न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन विच प्रकाशित किया।
खोज पत्र ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ओटावा हस्पताल के भरूण दवाई माहिर डॉक्टर कैरन फुंग का कहना है कि जन्म तो बाद उन्हों इलाज करना मुश्किल होंदा है क्योंकि नुकसान हो चुका होंदा है। इसलिए यह सफलता उम्मीद की किरण बन के आई है। डॉक्टर फुंग ने इस इलाज लई एक नवी विधि की वरतों की जिसनों USA की कैलीफोर्निया यूनीवर्सिटी विखे सेंटर फॉर मैटरनल फीट प्रिसीजन मैडिसन के सह निर्देशक और बाल रोगों के डॉक्टर टिप्पी मैंक्सी द्वारा विकसित किया गया क्योंकि आयला के मापे महामारी कारण ओंटारियो तो कैलीफोर्निया जान विच असमर्थ सन। इसलिए दो डॉक्टरों ने इस इलाज विच सहयोग किया। मैंक्सी दसदा है कि असी सारे इस परिवार लई अजिहा करन दे योग होण लई बहुत उत्साहित सी। अमरीका विच भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत अमरीका संबंधों को एक नवी गति मिली है। संधू ने इत्थे एक थिंक टैंक नूं कहा कि भारत और अमरीका दरमियान लगातार उच्च पद्धरी सियासत शमूलीयत पाईवाली नूं होर डूंगा करन लई दोवां पक्षां दे दो पक्षी समर्थन का संकेत मिलता है। उन्होंने कहा साडे एक नेता ने कुछ समा पहला साडे दुवल्ले संबंधों के सूरज चढ़न पल बारे भी गल की सी। सूरज चढ़ना सुंदर हुंदा है, उम्मीद नाल भरिया हुंदा है अते अपने नाल बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा लियाउंदा है। साडे दुवल्ले संबंध उससे मोड़ते ने। संधू ने कार्नेगी एडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस थिंक टैंक विखे कहा जेकर तुहानू लगता है कि चिंता की कोई गल नहीं तो यह पल बीतण वाला है, वो साडा इंतजार नहीं करेगा। सानू इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। विश्व प्रगति और अमरीका भारत संबंधों के भविख बारे थिंक टैंक के मैंबर एशले टेलिस नाल गलबात विच संधू ने कहा कि बिना शक दोवां देशों के संबंधों में बहुत तरक्की हुई है। उन्होंने कहा मैं इत्थे दो चीज़ों बारे गल करना चाहना। पहला ये कि साडी रणनीतिक पाईवाली डूंगी हुई है, दूजा साडी दुवल्ली पाईवाली समुचे तौर पर विस्तृत हुई है। संधू ने कहा जेकर मैं अपनी टीम नूं कहां कि अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचकार आमो सामने और ऑनलाइन किन्नियां मुलाकातां होईयां ने यह दस्सण तां ओह तुरंत अपने हथ चुकणगे। अजिहा ही विदेश मंत्री और होर मंत्रियों के विचकार होईयां मुलाकातां नूं लैके भी है। उन्होंने कहा कि दुवल्ले मोर्चे ते रणनीतिक और रक्षा संबंधां नूं मजबूत करना महत्वपूर्ण साबित होया है। अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचाले रचनात्मक और बहुत ही विचारक संबंध ने। उन्होंने कहा यह टिप्पणी इंडोनेशिया के बाली विच G20 शिखर सम्मेलन दौरान दोहां नेतावां विचाले हुई दुवल्ली बैठक तो पहला की। सुलिवान ने वीरवार नूं व्हाइट हाउस विच पत्रकारां नूं कहा कि मैं ये दसना चाहांगा कि राष्ट्रपति बाइडन के अहुदा संभालण तो पहला भी प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस के नेड़े रहे हैं और दोवां नूं कई बार मुलाकात करन अते फोन ते अते वीडियो ते गल करन दा मौका मिलिया। उन्होंने कहा कि दोवां नेतावां ने महत्वपूर्ण मुद्दों ते सांझे हित सांझे कीते अते अमरीका भारत सांझेदारी नूं मजबूत करन लई मिल के काम कीता। सुलिवान ने कहा कि जदों तुसीं इन्हां सारियां चीज़ां नूं देखदे हो यह एक रचनात्मक बहुत व्यवहारिक संबंध है। राष्ट्रपति बाइडन इस साल G20 विच प्रधानमंत्री मोदी नूं मिलन दी उम्मीद कर रहे हैं। भारत अगले साल G20 की प्रधानगी संभालेगा और अमरीकी राष्ट्रपति के भारत आने की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली विच होने वाले G20 नेतावां के सम्मेलन विच शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव हुण पुतिन की थां ते G20 सम्मेलन विच शामिल होने लई इंडोनेशिया जाणगे। न्यूज़ एजेंसी AFP ने रूसी दूतकार के हवाले नाल ये जानकारी दी। G20 शिखर सम्मेलन 15 और 16 नवंबर नूं सैर सपाटा स्थान बाली विच होवेगा। उत्थे सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए ने। इंडोनेशिया सरकार ने उत्थे 18,000 सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए ने। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इत्थे पहुंचने की पुष्टि की है। 23 साला नबीला सईद ने अमरीका दियां मध्यकाली चोणां जित के इतिहास रच दिता है। नबीला सईद इलिनॉइस जनरल असैंबली लई चुनी जाने वाली सब तो घट उम्र की मैंबर बन गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार भारतीय अमरीकी नबीला सईद ने
ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬੌਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ 51ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਬੀਲਾ ਸਈਦ ਨੂੰ 52.3% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਨਬੀਲਾ ਸਈਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, मेरा नाम नबीला सैयद है, मैं एक 23 साल की भारतीय अमरीकी मुस्लिम औरत हाँ। असी हुणे एक रिपब्लिकन के कब्जे वाले जिले में हुई चोण में जित हासिल की है। उन्हें अगे लिखिया, मैं जनवरी में इलिनॉइस जनरल असैंबली की सब तो घट उम्र की मैंबर बनांगी। ट्विटर तो इलावा नबीला ने इंस्टाग्राम पर भी एक लंबी और चौड़ी पोस्ट लिखी जिस विच उन्होंने दस्सिया कि चोण मैदान में उतरन लई उन्होंने की योजना बनाई सी। सैयद ने कहा कि उन्होंने ये चोण इसलिए जित्ती क्योंकि वो लगातार लोगों नाल गलबात करती रही अते अपनी गल लोगों तक पहुँचाई। इस दे नाल ही उन्होंने सारियां दे समर्थन लई धन्नवाद कीता अते कहा, मैं इस जिले में हर दरवाजे उत्ते दस्तखत दित्ती। कल मैं मेरे ते भरोसा करन लई उन्हां दा धन्नवाद करन लई दोबारा दस्तक देना शुरू करांगी अते हुण मैं काम ते जाण लई तैयार हां। बलात्कार के मामले में दोषी अकैडमी पुरस्कार जेतू फिल्म निर्माता पॉल हैगिस नूं एक वीरवार नूं एक जज ने पीड़िता नूं 75 लाख डॉलर का हरजाना देने का हुक्म दिता है। महिला ने मी टू दौरान फिल्म निर्माता ते बलात्कार का दोष लगाया सी। जज ने यह भी फैसला किया कि वाधू सज़ायोग हरजाना भी दिता जाना चाहिए, पर रकम का फैसला बाद विच कीता जावेगा। $1 मिलियन बेबी अते क्रैश वर्गियां ऑस्कर जेतू फिल्मां दे पटकथा लेखक रहे हैगिस खिलाफ पेशे तो प्रचारक हैलीग ब्रिस्ट ने मुकदमा किया सी। हैगिस नाल ब्रिस्ट की मुलाकात 2010 के दहाके की शुरुआत में एक फिल्म के प्रीमियर दौरान हुई सी। 2013 में फिल्म की स्क्रीनिंग पार्टी तो बाद हैगिस ने ब्रिस्ट नूं घर छड्डण की पेशकश की अते उसनूं अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में बुलाया। ब्रिस्ट 36 साल उम्र ने कहा कि हैगिस ने इस तो बाद उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की अते उसका जिनसी शोषण किया। 69 साल हैगिस ने कहा कि प्रचारक ने उसनूं अजिहा करन लई उकसाया सी। हालांकि जजां ने ब्रिस्ट का पक्ष पूरिया। ब्रिस्ट ने कहा कि हैगिस के खिलाफ मुकदमा दायर करने तो बाद उसनूं मानसिक अते पेशेवर नुकसान पहुंचा। उसने 2017 में हैगिस उत्ते मुकदमा किया सी। दक्षिणी प्रशांत खेतर में टोंगा नेड़े शुक्रवार नूं पानी अंदर एक शक्तिशाली भूचाल आया जिस नाल अधिकारियों नूं सुनामी की चेतावनी जारी करनी पई। अमरीकी भू विज्ञानक सर्वेखण ने कहा कि 7.3 की तीव्रता का भूचाल न्याफू टोंगा तो 211 किलोमीटर 132 मील पूरब दक्षिण पूर्व में 24.8 किलोमीटर 15 मील की डूंघाई से केंद्रित सी। इसने जोरदार झटके की भविष्यवाणी की पर कहा कि गंभीर नुकसान जां जानी नुकसान की संभावना घट सी। यूएस सुनामी चेतावनी विभाग ने एक सुनामी चेतावनी जारी की जो कि सुनामी चेतावनी तो एक कदम हेठ है। जनवरी में टोंगा में एक अंडर सी ज्वालामुखी फटिया जिस विच 3 लोगों की मौत हो गई। इस दे मुख टापू नूं ज्वालामुखी की सुआह की एक मोटी परत नाल ढक दिता अते लखां टन पानी की भाफ नूं वायुमंडल विच उच्चा कीता। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज़ ने शुक्रवार नूं कहा कि जेकर इस महीने वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नाल दुवल्ली बैठक करते हैं तो वह उन्होंने अरबां डॉलर दी व्यापारिक रुकावटां नूं हटाउण लई कहणगे। एल्बानीज़ शुक्रवार नूं कंबोडिया विच पूर्वी एशिया सम्मेलन लई ऑस्ट्रेलिया रवाना होने तो पहला सिडनी विच बोल रहा सी, जिस तो बाद इंडोनेशिया विच 20 दे समूह की मीटिंग हुई। फिर थाईलैंड विच एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम की मीटिंग हुई। चीनी अते ऑस्ट्रेलियाई नेतावां विचकार आमो सामने की मुलाकात दुवल्ले संबंधां विच एक वड्डे रीसैट की निशानदेही करेगी जिसने ऑस्ट्रेलिया की पिछली रूढ़ीवादी सरकार के 9 सालों के शासन विच नवीं डूंघाइयां नूं छुया सी। बीजिंग ने मंत्री तो मंत्री संपर्कों ते पाबंदी लगा दी सी अते हाल ही के सालों विच वाइन कोला बीफ समुद्री भोजन अते जौ समेत उत्पादों ते अधिकारित अते गैर अधिकारित व्यापारिक रुकावटां लगाईआं सन जिस नाल ऑस्ट्रेलियाई निर्यातां नूं प्रति साल 20 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 13 बिलियन डॉलर का नुकसान होया सी। एल्बानीज़ ने कहा कि शी नाल मुलाकात जरूरी नहीं सी पर चीन नाल आर्थिक पाबंदियां हटाउणा आम संबंधां विच वापस आउण दी पहली तरजीह सी। एल्बानीज़ ने पत्रकारां नूं दस्सिया कि साडे कोल ऑस्ट्रेलिया खिलाफ लगभग 20 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर दीआं आर्थिक पाबंदियां ने।
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ, ਮੀਟ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਚੀਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ज़ेलेंस्की ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਨਕ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। अपनी तरफों ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट विच पुष्टि की थी कि असी सतह तो हवा विच मार करने वालियां 1000 होर मिसाइलां अते 25000 तो वध अत्यंत ठंडियां सर्दी तो बचाव दियां किट्टां भेजांगे। डाउनिंग स्ट्रीट ने बाद विच एक बयान जारी किया जिस विच कहा गया कि दोवें नेता इस गल ते सहमत होए ने कि कब्जे वाले शहर खेरसन तो कोई भी रूसी वापसी यूक्रेनी बलों लई मजबूत प्रगति का प्रदर्शन होवेगी ਅਤੇ रूस के फौजी हमले की कमजोरी ਨੂੰ मजबूत करेगी। बयान ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि ज़ेलेंस्की ने यह भी दस्या कि किवें यूके की फौजी सहायता महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे की रक्षा कर रही है ਅਤੇ यूक्रेनी फौजां ਨੂੰ पुतिन के नाजायज़ हमले के विरुद्ध जंग के मैदान में अगे ਵਧਣ ਵਿੱਚ मदद कर रही है। दोवें नेता इस गल ते भी सहमत होए कि रूस ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਿਫ ਮਹਿਜ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰੋਹਤਹਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 38 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 20 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਹਤਹਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 38 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਰਗਨੀਆ ਵਿਖੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਹਤਹਟ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਪੇਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 300 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ 200 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਸੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 300 ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 200 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ 200 ਪੇਟੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 300 ਪੇਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਲੈਕਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਹਰਸੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਰਨਗੇ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ STF ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 159 ਪੇਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ-ਆਬ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ। पंजाब बस सेवा की शुरुआत साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, पर 10 अगस्त 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ जम्मू कश्मीर ਵਿੱਚ धारा 370 हटाई गई ਤਾਂ पाकिस्तान सरकार ने इस बस ਨੂੰ बंद कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ नहीं, पाकिस्तान गए बस ड्राइवर ਅਤੇ कंडक्टर ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ पाकिस्तान ਆਉਣ ਤੋਂ मना कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ बस ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ पाकिस्तान नहीं ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ट्विटर ने जिन्ना मुलाजमां नूं बाहर कर दिता है, उन्हां ते एक बार फिर पहाड़ टुट पिया। नवे मालिक एलन मस्क वल्लों उन्हां लई हर दिन नवां फरमान जारी हो रहा है। मस्क ने इस बार कहा कि उन्हां कर्मचारियों नूं हफ्ते विच 80 घंटे काम करन लई तैयार रहना होवेगा। हफ्ते विच 80 घंटे का मतलब है हर रोज़ 16 घंटे काम करना, नाल ही हुण मुफ्त खाना भी नहीं मिलेगा। इस तो पहला मस्क ने घर तो काम करने की सहूलत भी खत्म कर दी है। एलन मस्क ट्विटर की सत्ता संभालन और कंपनी विच कर्मचारियों की उतल पुतल तो बाद पहली बार स्टाफ नूं संबोधित कर रहे सन। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति मुताबिक एलन मस्क ने कहा, जेकर तुसी ऑफिस नहीं आना चाहते तो तुहाडा अस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। एलन मस्क ने $44 बिलियन विच कंपनी नूं खरीदण तो बाद ट्विटर कर्मचारियों नूं अपने पहले संबोधन विच कहा कि जे छेती ही रेवेन्यू आना शुरू ना होया तो कंपनी दिवालिया हो सकती है। एलन मस्क ने सब तो पहला टॉप मैनेजमेंट विच CEO पराग अग्रवाल सने कई अधिकारियों की छुट्टी कर दी। उस मगरों कंपनी तो लगभग 50% कर्मचारियों नूं हटा दिता। छांटी या फिर कहो कि मुलाजमां नूं कड्ढण दा सिलसिला अजे रुकिया नहीं है। एक रिपोर्ट मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने दस्सिया कि वीरवार नूं एक होर कर्मचारी की छुट्टी कर दी गई है। जेओल रोथ एलन मस्क की अगवाई वाली नवी टीम का अहम हिस्सा ने। एक होर अधिकारी रॉबिन विलर ने भी अस्तीफा दे दिता है, पर मस्क उन्होंने रोकण विच सफल रहे। जे ट्विटर के मामले विच तुसी सोच रहे हो कि एलन मस्क अपने कर्मचारियों को डरा धमका रहे ने, तो तुहानू दस दईए कि यह उन्हां दा अंदाज है। पूरे मामले ते नज़र रखने वाले एक व्यक्ति ने दस्सिया कि एलन मस्क इस तो पहला भी अपने मुलाजमां नू डरा धमका के प्रेरित करते रहे ने। उन्होंने कहा कि यह उन्हां दा मैनेजमेंट स्टाइल है।
ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।